स्टॉक में जो है लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देते हैं, सेल ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से लगभग 1-1.5 साल तक स्टॉक गिरता है, फिर बेस बनाता है और फिर इस तरह के ब्रेकआउट देता है। और जब इस तरह के ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक चलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब अगर आप देखो नाइका यहां से, तो ये मेजर एक रेंज थी, उसका ब्रेकआउट आ गया। अब अगर यहां से ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे रहेगा? 256। उसके ऊपर अगर निकलता है तो सीधा जाएगा 315, उसके ऊपर निकलता है तो सीधा ऑल टाइम हाई पर जाएगा, राइट। और जिस फोर्स के साथ चल रहा है, चांसेस तो वही है कि ऑल टाइम हाई आपको आराम से जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस लेवल से भी अगर आप देखो तो 90% का प्रॉफिट तो ऑल टाइम हाई पे हमें बनते हुए देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह के पैटर्न्स में रिस्क होती है क्या? बिल्कुल होती है। अब क्या ये चांसेस नहीं है कि नाइका इस तरह से चलते चलते, नाइका इस तरह से चल रहा था, इस तरह से चलते चलते शायद यहां पे ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकडाउन दे देता और यहां से नीचे चला जाता? क्या ये रिस्क नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। बट इसी रिस्क के लिए आपको एसएल को मेंटेन करना होता है, राइट। और अपर साइड जो है वो हमें अपसाइड मूव जो है वो काफी स्पेस दिखाई देती है, अपसाइड में जो है काफी स्पेस दिखाई देती है, जहां पे ये जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, कैंपस, याद है? कैंपस सबको याद है, अपन ने डिस्कस किया था। कैंपस में क्या हुआ था? मैंने तब भी कहा था कि अभी बाय करने लायक नहीं है, यहां पर स्टेबल हो जाए उसके बाद बाय करें। बट कैंपस में अगर हम देखें तो यहां पे भी अगर बाय कर लेते तो ये जो 275 का लेवल है वो हमारा एग्जिट लेवल होता, राइट। बट अगर कैंपस यहां से चल जाता है, अभी भी एग्जिट नहीं है इसमें से, अगर किसी ने खरीद रखा है होल्ड करके रखिए, ओके। बट अगर ओवरऑल देखो तो अभी भी एग्जिट नहीं है, अभी भी अगर यहां से चलता है तो अपसाइड जो मूव है वो काफी बड़ा आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो यहां पे रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड काफी ज्यादा होते हैं, रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड काफी ज्यादा होते हैं, और इसीलिए इस तरह के पैटर्न्स को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए हम इस तरह के पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। आ रही है बात समझ में? ये रीजन होता है। बट बहुत बार आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इस तरह के पैटर्न्स बनने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा। अब अगर मैं नाइका की बात करूं, नाइका आप लोगों ने शायद यहां पे खरीदा होगा। नाइका जो हम खरीद रहे हैं ना दोस्तों, हमने नाइका खरीदना शुरू किया यहां से, एग्जैक्टली यहां से खरीदना शुरू किया जब ये ब्रेकआउट आया, राइट। यहां पे आया नाइका, हमने यहां पर खरीदा, इस बॉटम पे खरीदा, इस बॉटम पे खरीदा, इस बॉटम पे खरीदा। तो अगर आप यहां से भी देखते हो तो हमें कितने दिनों का इंतजार करना पड़ा नाइका में? यहां से समझिए यहां तक अगर हम देखें लगभग 285 डेज, मतलब 7-8 महीने से हम नाइका लेकर बैठे हुए। तो इस तरह के रिवर्सल्स बनने में टाइम जाता है। अगर आप नाइका का भी पैटर्न देखो तो कितना अनस्टेबल पैटर्न था। अब हमें जब ब्रेकआउट आ गया है मेजर, तब लगता है कि अरे यार क्या ही बढ़िया, किसने अगर यहां पे खरीदा होगा तो क्या ही नसीबवान होगा। बट वो नसीब अच्छा होने के लिए उतने दिनों तक उसको लेकर बैठना पड़ा। अगर आप नाइका का पैटर्न देखो, थोड़ा सा ऊपर जाता था, यहां से खरीदने का यहां तक गया, फिर यहां से नीचे आ गया, मतलब जितना प्रॉफिट बनाया पूरा प्रॉफिट नीचे चला गया, प्लस थोड़ा सा लॉस भी दिखने लगा। फिर यहां से बाउंस बैक दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट में आया, वापस नीचे हम आ गए, फिर यहां से बाउंस बैक दिया, थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट में आया, फिर यहां से नीचे आ गए, और अल्टीमेटली फिर ब्रेकआउट दिया। 7-8 महीने से लेकर बैठे हुए। तो इस तरह के अगर पैटर्न्स बनते हैं तो उनमें एक चीज को आपको ध्यान देना होगा कि ये पैटर्न्स टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। एक और सक्सेसफुल पैटर्न, राइट, जोमेटो भी तो यही पैटर्न था। जोमेटो भी अगर आप देखो तो यही पैटर्न था, राइट। अब आपको देखने में नहीं लगेगा कि जोमेटो में कुछ टाइम देना पड़ा, बट मैं अगर आपको गिनाने लगूं कि हर बार कितना टाइम देना पड़ा हमें, तो यहां से अगर हम देखें जब 200 डे मूविंग एवरेज के बाद लगभग 1 महीने तक साइडवेज रहा जोमेटो। उसके बाद अगर आप यहां पे देखो ब्रेकआउट के बाद लगभग 1 महीने तक साइडवेज बैठा रहा जोमेटो। उसके बाद बीच में भी अगर आप देखो तो यहां से लेकर यहां तक 22 दिन तक कुछ नहीं हुआ जोमेटो में। उसके हल्का सा ऊपर जाओ यहां से लेकर यहां तक, तो लगभग 34 दिनों तक कुछ नहीं हुआ जोमेटो में, राइट। उसके बाद यहां पर अगर आप देखो यहां से लेकर यहां तक नीचे आ रहा था जोमेटो 37 डेज तक। उसके बाद अगर आप जाओ तो यहां से लेकर यहां तक अगेन 28 डेज तक कुछ भी होता हुआ हमें देखने को नहीं मिला। वापस से यहां से अगर आप देखो तो लगभग 16% की गिरावट हमें जोमेटो में आती हुई देखने को मिली टॉप से, राइट। उसके बाद अगर रिसेंटली यहां पर देखो तो जोमेटो यहां से लेकर यहां तक लगभग 70 दिनों तक, 2 महीने 10 दिनों तक कुछ भी हमें होता हुआ देखने को नहीं मिला, राइट। इस तरह के पैटर्न्स में आपको टाइम देना होता है। इसलिए टाइम देना होता है क्योंकि स्मार्ट मनी इसमें एंटर कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें नाइका की, तो क्या लगता है आपको यहां पे इतना टाइम क्यों गया होगा? स्मार्ट मनी एंटर कर रहा था, हर डीप पर स्मार्ट मनी उठा रहा था, और वो हमारी तरह 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की बाइंग तो नहीं करता है, वो करोड़ों में बाइंग करता है। तो अगर वो एक साथ पैसा डाल दे तो स्टॉक सीधा रॉकेट बन जाएगा। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा पैसा डालता है, स्टॉक हल्का सा ऊपर चला जाता है क्योंकि उसकी तरफ से बाइंग आती है, फिर जो है वो और थोड़ी सी सेलिंग करता है, स्टॉक नीचे आता है, फिर नीचे से वापस से बाइंग करता है, ऐसे करते करते वो बाइंग करता है। और इसी वजह से जनरली जब भी आपको इस तरह के रिवर्सल बनते हुए देखने को मिले, स्पेशली आईपीओ पैटर्न्स में रिवर्सल बनते हुए देखने को मिले, ये रिवर्सल काफी ज्यादा टाइम लेते हैं। ओके, ये चीज के ऊपर हमेशा आपको याद रखना है, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी आईपीओ पैटर्न के रिवर्सल बनेंगे वो रिवर्सल टाइम लेंगे, राइट। हमने नाइका को डिस्कस किया था, हमने यहां पर डिस्कस किया था अपने कैंपस को, उसके अलावा भी 2-3 स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, राइट। उसके अलावा भी 2-3 स्टॉक हमने डिस्कस किए थे। उन सब में आपको टाइम देना पड़ेगा। आईएक्स, राइट, आईएक्स, हालांकि आईएक्स की अगर आप बात करो ना तो आईएक्स ऑलरेडी 2018 में लिस्टेड था, उसके बाद रैली दी, और रैली के बाद अगर आप देखो तो एक हाई वैल्यूएशन की वजह से जो है रिवर्सल आया। तो इसका अगर आप रिवर्सल देखो ना, इसका भी रिवर्सल वैसे ही है। एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद जब रिवर्सल आता है तो टाइम लेता है 680 दिनों तक, मतलब लगभग 2 सालों तक स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब हम कहने के लिए कह रहे हैं कि राउंडिंग वगैरह बन गया, बट अगर आप देखो डाउन ट्रेंड कहां तक था, यहां तक डाउन ट्रेंड था, बट इसके बाद अगर आप देखो तो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहां से भी अगर हम पकड़े ब्रेकआउट देने तक तो लगभग 440 दिनों तक साइडवेज था। ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये बड़े जब प्रॉफिट बनते हैं ना तब ये पेशेंस आपको रखने पड़ते हैं। अब अगर यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी अगर कोई खरीद रहा है कंसोलिडेशन में ही है, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा।
राइट, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब नेटवेब आईपीओ स्टॉक मैंने डिस्कस किया था, नेटवेब आईपीओ पैटर्न मैंने डिस्कस किया था, बट इसमें डाउन ट्रेंड नहीं था, इसमें डाउन ट्रेंड नहीं था, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर अपन एंट्री कर रहे थे, तो यहां पे हमें उतना टाइम नहीं दिखाई देगा। बट बाकी के जो स्टॉक्स है जो डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल दे रहे हैं, उनमें आपको उन स्टॉक्स को टाइम देना पड़ेगा। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में जो मैं कह रहा हूं? अगर समझ में आ रही है भाई, 500 लोग हैं, लाइक कर दो जल्दी से। राइट, और क्या कह रहे हैं आप? कैंपस शेयर व्यू, ऑलरेडी कैंपस के ऊपर शेयर कर लिया अभी। योर प्रीवियस सक्सेसफुल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स लाइक केपीआईटी टेक, जोमेटो, पॉलीकैब, लर्निंग पर्पस, सिंपल सा है सर, सिंपल सा मैं बताता हूं। पॉलीकैब की अगर हम बात करें, फंडामेंटल बहुत बढ़िया था। पॉलीकैब के अगर आप फंडामेंटल जाके देखो, सिंपल कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अपना धंधा करती है, और हमें वहां पे एक चीज देखने को मिल रही थी कि वापस से एक बार रियल एस्टेट वाला जो बूम है वो स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले अगर आप देखो तो 2016 से लेकर 2016 में हुई थी डिमोनिटाइजेशन, वहां से लेकर लगभग 2020 तक रियल एस्टेट जो था वो पूरी तरह से बिजनेस बैठा हुआ था। सारे रियल एस्टेट के स्टॉक देखो, सारे नीचे जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बट जैसे ही कोविड आया, उसके बाद जो है लोगों ने वापस से एक बार घर खरीदना शुरू किया। उसके पीछे के 2-3 रीजन थे। एक साइकोलॉजिकल रीजन ये था कि लोग जो है वो घर के अंदर ही रह रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हाँ यार, ये घर में तो अपन बहुत रह लिया, थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए, लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन था। दूसरा एक मेजर रीजन ये था कि घर के अंदर रहने की वजह से, घर के अंदर बंद रहने की वजह से आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही थी, और उस सेविंग्स को जनरली इंडिया में घर में डाला जाता है या नया घर बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है घर और कार। और अगर आप देखो कोविड के बाद, तो घर और कार दोनों की सेल्स में आपको बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली, दोनों की सेल्स बढ़ती हुई आपको देखने को मिली। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों के पैसे बच गए थे। तो रियल एस्टेट में हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा था। अब रियल एस्टेट में अगर अपवर्ड मोमेंटम आएगा, इंफ्रा में अगर अपवर्ड मोमेंटम आएगा, तो आपको कहां पर सबसे ज्यादा डिमांड जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी? तो घर बनाने को जो चीजें लगती है उन चीजों में। अब अगर आप देखो तो घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिसिटी, काफी बड़ा बजट होता है उसका, और इलेक्ट्रिसिटी में भी जो वायरिंग्स होती है घर के अंदर की, उसके ऊपर काफी ज्यादा बजट जाता है। तो ऑब्वियसली था इस तरह की कंपनियों की सेल्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, वो हमें होती हुई देखने को मिली, और उसके बाद वो कंपनी चलती हुई देखने को हमें मिली। उसके बाद अगर हम देखें, दूसरी आपने लिखी है केपीआईटी। केपीआईटी की सिंपल सी चीज थी जो आपको भी होती हुई देखने को मिली होगी। सबसे पहले तो हमने कार में रिवर्सल आता हुआ हमें देखने को मिला था। जैसे मैंने कहा ना, लोगों के पैसे बचे, लोगों ने कार खरीदना शुरू कर दिया, और जैसे ही लोगों ने कार खरीदना शुरू किया, मैं सुपर चैट लर्न टू डीप सर, मैं सुपर चैट का जवाब दूंगा, ओके, बट 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। जैसे ही लोगों ने कार खरीदना शुरू किया, इस बार के कार की जो बाइंग थी वो कुछ अलग थी। लोग बेसिक कार की तरफ नहीं जा रहे थे, लोगों को कार्स में फीचर चाहिए थे। और केपीआईटी का बिजनेस कार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, टाटा एल्क्सी का बिजनेस कार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, और वहां पे हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो एक्चुअली ये जो दो स्टॉक्स हैं, ये दो स्टॉक पूरी तरह से स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग थे। कि चीजें हमें स्टोरी जो है इवॉल्व होती हुई देखने को मिली, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, 4 सालों में हमें शायद 700, 800, 1000% के रिटर्न जो भी बनते हुए हमें देखने को मिले, वो बनते हुए देखने को मिले। जोमेटो एक टोटली टेक्निकल इन्वेस्टमेंट था हमारा, टेक्निकल्स में हमें रिवर्सल आते हुए देखने को मिले थे, और वो रिवर्सल बाद में जाकर फंडामेंटली बैक होते हुए हमें देखने को मिले। कैसे? कि जोमेटो में प्रॉफिट बनना शुरू हुआ। पहला प्रॉफिट पिछले साल 2 करोड़ का आता हुआ हमें देखने को मिला था, शायद इसी क्वार्टर में पहला प्रॉफिट बना था पिछले साल 2 करोड़ का, और उसके बाद कंटिन्यूअस जोमेटो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने लगा, और अगर इस क्वार्टर में देखो तो 285 सीआर के आसपास का कुछ प्रॉफिट जोमेटो का बना। तो वो हमें शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला था जोमेटो में, कि कंपनी अब प्रॉफिटेबल होना चाहती है। उसके लिए उसने काफी सारी चीजें की, जो नॉन प्रॉफिटेबल सिटीज थी उनमें कट डाउन लाया, प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करना शुरू किया, और काफी सारे चार्जेस लगाना शुरू किया कि अगर आप 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से दूर का रेस्टोरेंट है तो डिलीवरी चार्जेस आपको आपके पास जोमेटो गोल्ड होने के बाद भी लगेगा। राइट, डिलीवरी चार्जेस जो है वो उन्होंने बढ़ाना शुरू किए। ये सारी चीजें हमें होती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। कस्टमर एक्विजिशन जो एक स्टार्टअप का माइंडसेट होता है, उससे बाहर निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी जो कि एक लिस्टेड कंपनी का माइंडसेट होता है, उसमें फाउंडर का दिमाग शिफ्ट होता हुआ हमें जोमेटो में दिखाई दिया। और ये चीज हमारे टेक्निकल एनालिसिस को और ज्यादा सपोर्ट करने वाली थी, उसको और ज्यादा कंफर्म करने वाली थी, और इसी वजह से हम जोमेटो में अब तक बैठे रहे। इसके बीच में काफी लोगों ने कहा कि हाँ जोमेटो का पीक हो चुका है, जोमेटो में ये हो चुका है, जोमेटो में वो हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी दिखाई दिया, एक महीने तक जोमेटो परफॉर्म नहीं करता था, बीच में 16-17% जोमेटो डाउन भी आ चुका था, पर उसके बाद भी हम जोमेटो में बने रहे। उसके पीछे का रीजन क्या था? ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बो। राइट, तो ये रीजन थे जिसकी वजह से हम ये ढूंढ पाए। उसके अलावा भी काफी सारे ढूंढे यार, टाटा मोटर्स आप देखो, टाटा मोटर्स के बारे में हमने काफी बार बात की है। उसके बाद जो आईटी का हमने रिवर्सल ढूंढा है वो देखो, इंफ्रा का हमने रिवर्सल ढूंढा है वो देखो, केमिकल हमने ढूंढा था, वो प्रॉफिट बुक कर लिया हालांकि उसके बाद, वो देखो। अभी हम केमिकल के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको याद है फाइन ऑर्गेनिक्स मैंने शेयर किया था आप सब लोगों के साथ, याद होगा आपको? फाइन ऑर्गेनिक्स पैटर्न देखिए एक बार, कितना बढ़िया पैटर्न है। राइट, वो देखो। ये सारी चीजें पहले तो टेक्निकली हमें कंफर्मेशन मिले, और उसके बाद अगर फंडामेंटली हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम उसमें बने रहते हैं। ओके, अब जो है सुपर चार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर